स्टोरी विद रानी में आपका स्वागत है, जहां हर कहानी में छुपा होता है एक नया राज और एक नया मोड़। आज की इस कहानी में रिया, निशा और आर्यन की जिंदगी उस मुकाम पर पहुंच चुकी है जहां से वापसी का कोई रास्ता नहीं है। अंधेरे गलियारे में हल्की सी रोशनी झिलमिला रही होती है और उसी रोशनी के बीच रिया खड़ी होती है। उसकी सांसें तेज चल रही होती हैं, लेकिन इस बार उसके चेहरे पर घबराहट नहीं, बल्कि एक ठोस फैसला नजर आता है। उसके हाथ कसकर बंद होते हैं और उसकी नजर सीधे उस दरवाजे पर टिक जाती है जहां निशा को कैद किया गया है। कुछ ही दूरी पर खड़ा आर्यन उसे देखता है और धीरे से सिर हिलाकर इशारा करता है कि अब वक्त आ चुका है। दोनों बिना शब्द बोले एक दूसरे की योजना समझ जाते हैं और अगले ही पल सब कुछ तेजी से बदलने वाला होता है। रिया धीरे से आगे बढ़ती है और अपनी चाल को इतना हल्का रखती है कि किसी को उसकी आहट तक ना हो। दरवाजे के पास पहुंचकर वह एक पल रुकती है और अंदर खड़े दोनों पहरेदारों को ध्यान से देखती है। उसी समय दूसरी तरफ से आर्यन हलचल पैदा करता है और पहरेदारों का ध्यान अपनी तरफ खींच लेता है। बस यही मौका होता है। रिया तुरंत अंदर घुसती है और बिना समय गंवाए निशा तक पहुंचती है। निशा उसे देखते ही समझ जाती है कि यह आखिरी कोशिश हो सकती है। रिया उसे संभालती है और बाहर निकलने के लिए तैयार करती है, लेकिन तभी सब कुछ उम्मीद के मुताबिक नहीं होता। अचानक बाहर से तेज आवाज आती है और कुछ और लोग वहां पहुंच जाते हैं। अब रास्ता पहले से भी ज्यादा मुश्किल हो चुका होता है। आर्यन उन लोगों को रोकने की कोशिश करता है और रिया को इशारा करता है कि वह पीछे के रास्ते से निकल जाए। रिया निशा को सहारा देती है और तेजी से उस तरफ बढ़ती है जहां एक छोटा सा रास्ता बाहर की ओर जाता है। हर कदम के साथ खतरा बढ़ता जाता है, लेकिन रिया अब रुकने वाली नहीं होती। उसके लिए अब सिर्फ एक ही चीज मायने रखती है, निशा को बचाना और इस खेल को खत्म करना। पीछे आर्यन अकेला उन सब का सामना कर रहा होता है। हर पल उसे रोकने की कोशिश की जा रही होती है, लेकिन वह किसी भी हालत में उन्हें आगे नहीं बढ़ने देता, क्योंकि वह जानता है कि यही वह पल है जो सब कुछ बदल सकता है। रिया और निशा उस रास्ते से बाहर निकलने ही वाली होती हैं, तभी सामने एक और रुकावट खड़ी हो जाती है। अब एक बार फिर उनकी उम्मीद और डर आमने सामने खड़े होते हैं। अब कहानी उस मोड़ पर पहुंच चुकी होती है जहां हर फैसला उनकी जिंदगी को हमेशा के लिए बदल सकता है। उस पल के बाद रिया तुरंत स्थिति को समझ जाती है और बिना देर किए निशा का हाथ पकड़कर दूसरी दिशा में मुड़ जाती है। सामने खड़ा आदमी उन्हें रोकने की कोशिश करता है, लेकिन रिया अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ती है और किसी तरह उसे धक्का देकर रास्ता बना लेती है। दोनों तेजी से उस संकरे रास्ते में भागती हैं जहां चारों तरफ अंधेरा होता है और सिर्फ हल्की सी रोशनी आगे दिखाई देती है। निशा की हालत कमजोर होती जा रही होती है, लेकिन रिया उसे गिरने नहीं देती और लगातार आगे बढ़ती रहती है। पीछे से लोगों की आवाजें और कदमों की आहट करीब आती जा रही होती हैं और अब ये साफ हो जाता है कि उनके पास बहुत कम समय बचा है। कुछ दूर भागने के बाद उन्हें एक लोहे का दरवाजा दिखाई देता है जो शायद बाहर की ओर जाता है। रिया पूरी ताकत से उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन दरवाजा आसानी से नहीं खुलता। उसी समय पीछे से कुछ लोग उनके बहुत करीब पहुंच जाते हैं और अब खतरा बिल्कुल सामने होता है। रिया आखिरी बार पूरी ताकत लगाती है और दरवाजा अचानक खुल जाता है। दोनों बाहर निकलती हैं और बिना पीछे देखे आगे भागती हैं। बाहर ठंडी हवा चल रही होती है और चारों तरफ सन्नाटा होता है, लेकिन रिया जानती है कि यह सन्नाटा ज्यादा देर तक नहीं रहेगा। कुछ दूर जाने के बाद वे एक सुनसान सड़क तक पहुंचती हैं, जहां उन्हें एक पुरानी गाड़ी खड़ी दिखाई देती है। रिया बिना सोचे समझे उसमें बैठती है और किसी तरह उसे चालू करने की कोशिश करती है। पहले तो गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन फिर अचानक वे चल पड़ती है और रिया तेजी से वहां से निकल जाती है। पीछे खड़े लोग दूर होते जाते हैं, लेकिन खतरा अभी खत्म नहीं हुआ होता। दूसरी तरफ आर्यन अब भी उन लोगों के बीच फंसा होता है, लेकिन वह किसी तरह वहां से निकलने का रास्ता ढूंढ रहा होता है। वह जानता है कि अगर वह बाहर नहीं निकला तो रिया और निशा अकेले इस लड़ाई को नहीं जीत पाएंगी। रिया गाड़ी चलाते हुए आगे बढ़ती है और उसके दिमाग में अब सिर्फ एक ही प्लान होता है, उन सबूतों को सही जगह तक पहुंचाना, ताकि इस पूरे खेल का सच दुनिया के सामने आ सके। लेकिन तभी सड़क के बीच में उसे कुछ अजीब दिखाई देता है और वह अचानक ब्रेक लगाती है। उसके सामने कुछ लोग खड़े होते हैं, जैसे वे पहले से ही उसका इंतजार कर रहे हों।
अब एक बार फिर रिया और निशा खतरे के बीच आ चुकी होती है और कहानी एक और बड़े टकराव की तरफ बढ़ने लगती है। गाड़ी अचानक रुकते ही रिया का दिल जोर जोर से धड़कने लगता है। सामने खड़े लोग धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ने लगते हैं और उनकी चाल में ऐसा आत्मविश्वास होता है जैसे उन्हें पहले से ही सब कुछ पता हो। निशा घबराकर रिया का हाथ कसकर पकड़ लेती है, लेकिन इस बार रिया की आंखों में डर नहीं बल्कि एक अजीब सा गुस्सा और हिम्मत नजर आ रही होती है। यह तुरंत गाड़ी को पीछे लेने की कोशिश करती है, लेकिन तभी पीछे से भी हेडलाइट्स चमक उठती हैं। अब वे पूरी तरह घिर चुकी होती हैं। चारों तरफ से गाड़ियां उन्हें घेरे हुए होती हैं और बचने का कोई सीधा रास्ता नहीं दिख रहा होता। उन लोगों में से एक आदमी आगे बढ़ता है। उसके चेहरे पर हल्की सी मुस्कान होती है, लेकिन उसकी आंखों में खतरनाक इरादे साफ नजर आ रहे होते हैं। वह धीरे धीरे गाड़ी के पास आता है और शीशे पर हल्की सी दस्तक देता है, जैसे किसी खेल का मजा ले रहा हो। रिया एक पल के लिए आंखें बंद करती है, जैसे अपने दिमाग में कोई आखिरी प्लान बना रही हो। अगले ही पल वह अचानक गाड़ी को तेज स्पीड में साइड की तरफ मोड़ देती है। गाड़ी जोर से एक दूसरी गाड़ी से टकराती है और रास्ते में थोड़ा सा गैप बन जाता है। अभी रिया चिल्लाती है और पूरी ताकत से एक्सीलेटर दबा देती है। गाड़ी उस छोटे से रास्ते से निकलकर आगे बढ़ जाती है। पीछे खड़े लोग कुछ समझ पाते उससे पहले ही रिया वहां से दूर निकल चुकी होती है। निशा हैरान होकर रिया को देखती है। उसकी आंखों में उम्मीद की एक नई चमक आ जाती है, लेकिन रिया जानती है कि यह जीत सिर्फ कुछ समय के लिए है। असली खतरा अभी भी उनके पीछे है। उसी वक्त रिया का फोन बजता है। स्क्रीन पर एक अनजान नंबर फ्लैश हो रहा होता है। रिया कॉल उठाती है और दूसरी तरफ से एक ठंडी आवाज सुनाई देती है। तुम बहुत दूर नहीं जा पाओगी रिया, खेल अभी खत्म नहीं हुआ है। रिया बिना कुछ बोले कॉल काट देती है, लेकिन अब उसका शक यकीन में बदल चुका होता है। ये सब पहले से प्लान किया गया था। दूसरी तरफ आर्यन किसी तरह उन लोगों से बचकर एक अंधेरी गली में छुप जाता है। उसका चेहरा जख्मी होता है, लेकिन उसकी आंखों में सिर्फ एक ही चिंता होती है, रिया और निशा। वह तुरंत अपना फोन निकालता है और रिया को कॉल करने की कोशिश करता है, लेकिन नेटवर्क कमजोर होने की वजह से कॉल नहीं लग पाती। वह समझ जाता है कि समय बहुत कम है और अगर उसने जल्दी कुछ नहीं किया तो सब कुछ खत्म हो सकता है। इधर रिया गाड़ी को तेज स्पीड में चलाते हुए एक सुनसान हाईवे पर पहुंच जाती है। रात और भी गहरी हो चुकी होती है और चारों तरफ सिर्फ अंधेरा और सन्नाटा होता है। लेकिन तभी अचानक सामने सड़क पर कुछ चमकता हुआ नजर आता है। रिया जैसे ही करीब पहुंचती है उसकी आंखें चौड़ी हो जाती हैं। सड़क पर बड़े बड़े कील बिखरे हुए होते हैं। रिया तुरंत ब्रेक लगाती है, लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। गाड़ी के टायर तेज आवाज के साथ फट जाते हैं और गाड़ी कंट्रोल से बाहर होकर सड़क के किनारे रुक जाती है। अब चारों तरफ फिर से वही खामोशी छा जाती है, लेकिन इस बार ये खामोशी तूफान से पहले की होती है। रिया धीरे धीरे दरवाजा खोलती है और बाहर निकलती है। उसका दिल जानता है कि अब अगला पल उनकी जिंदगी का सबसे खतरनाक पल होने वाला है। दरवाजे के बाहर निकलते ही रिया और निशा बिना पीछे देखे तेजी से आगे बढ़ती है। उनके कदम लगातार तेज होते जाते हैं और अंधेरा उनके चारों तरफ फैलता जाता है। पीछे से लोगों की आवाजें और कदमों की आहट फिर से करीब आने लगती है, जिससे साफ हो जाता है कि उनका पीछा अभी भी जारी है। रिया आसपास नजर दौड़ाती है और तुरंत एक संकरी गली की तरफ मुड़ जाती है, जहां दोनों बिना रुके आगे बढ़ती रहती हैं। निशा की हालत कमजोर होती जा रही होती है, लेकिन रिया उसे संभालते हुए आगे बढ़ाती रहती है और किसी भी हालत में रुकने का फैसला नहीं करती। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुरानी इमारत दिखाई देती है, जिसका दरवाजा आधा खुला होता है। रिया बिना समय गंवाए निशा को अंदर ले जाती है और दरवाजा धीरे से बंद कर देती है। अंदर चारों तरफ सन्नाटा होता है और जगह पूरी तरह अंधेरी होती है। दोनों कुछ पल के लिए वहीं रुकती हैं और अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करती हैं, लेकिन रिया जानती है कि ज्यादा देर रुकना खतरनाक हो सकता है। वह तुरंत अंदर का रास्ता देखने लगती है और आगे बढ़ने का फैसला करती है। इमारत के अंदर कई टूटे हुए कमरे और लंबे गलियारे होते हैं। रिया निशा को लेकर एक कमरे से दूसरे कमरे में आगे बढ़ती रहती है, ताकि अगर कोई पीछे आए तो उन्हें ढूंढना मुश्किल हो जाए। उसी समय बाहर से दरवाजे के खुलने की आवाज आती है, जिससे यह साफ हो जाता है कि उनका पीछा करने वाले लोग अब इमारत के अंदर आ चुके हैं। रिया तुरंत निशा को एक कोने में छुपाती है और खुद दरवाजे के पास खड़ी होकर हालात को समझने की कोशिश करती है। निशा चुपचाप बैठी रहती है
और अपनी सांसों को धीमा करने की कोशिश करती है, जबकि रिया हर आवाज पर ध्यान देती है और यह सोचती है कि अब आगे क्या करना है। कुछ ही देर में कदमों की आहट और करीब आ जाती है और अब यह साफ हो जाता है कि वे लोग उसी तरफ बढ़ रहे हैं जहां रिया और निशा छुपी हुई है। रिया जल्दी से एक और रास्ता ढूंढती है और उसे एक संकरी सीढ़ी दिखाई देती है जो ऊपर की ओर जाती है। वो तुरंत निशा को उठाती है और दोनों धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर जाने लगती हैं ताकि बिना आवाज किए वहां से निकल सके। ऊपर पहुंचकर उन्हें एक लंबा कॉरिडोर दिखाई देता है जिसके अंत में हल्की सी रोशनी नजर आती है। रिया उसी दिशा में बढ़ती है क्योंकि वही एकमात्र रास्ता नजर आता है। पीछे से आवाजें और तेज होती जाती हैं और अब समय बहुत कम बचा होता है। रिया और निशा तेजी से उस रोशनी की तरफ बढ़ती हैं क्योंकि अब वही उनका आखिरी रास्ता होता है। कॉरिडोर के अंत में पहुंचते ही रिया दरवाजे को धक्का देती है और दोनों एक खुले हिस्से में पहुंच जाती हैं जहां से बाहर का रास्ता दिखाई देता है। लेकिन बाहर निकलने से पहले ही उन्हें महसूस होता है कि यह जगह पूरी तरह सुरक्षित नहीं है। रिया तुरंत रुकती है और आसपास नजर दौड़ाती है। उसे दूर एक लोहे का गेट दिखाई देता है जो शायद इस बिल्डिंग का पिछला रास्ता होता है। वह निशा को लेकर उसी दिशा में बढ़ने लगती है। निशा धीरे चल रही होती है लेकिन रिया उसे संभालते हुए आगे बढ़ाती रहती है। दोनों जल्दी से गेट तक पहुंचती हैं, लेकिन वह बंद होता है। रिया उसे खोलने की कोशिश करती है और कुछ ही कोशिशों के बाद गेट खुल जाता है। दोनों गेट के बाहर निकलती हैं और खुद को एक सुनसान इलाके में पाती हैं जहां चारों तरफ पुराने गोदाम और खाली मैदान होते हैं। रिया बिना रुके आगे बढ़ती है क्योंकि उसे पता है कि रुकना अब खतरनाक हो सकता है। पीछे से आवाजें फिर से सुनाई देने लगती हैं और ये साफ हो जाता है कि वे लोग बिल्डिंग से बाहर निकल चुके हैं और अब फिर से उनका पीछा कर रहे हैं। रिया दूर खड़ी एक पुरानी ट्रक जैसी गाड़ी को देखती है और तुरंत उसी तरफ बढ़ती है। वह जल्दी से दरवाजा खोलती है और निशा को अंदर बैठाती है, फिर खुद ड्राइविंग सीट पर बैठकर गाड़ी स्टार्ट करने की कोशिश करती है। कुछ सेकंड तक गाड़ी स्टार्ट नहीं होती, लेकिन फिर अचानक इंजन चालू हो जाता है। रिया तुरंत गाड़ी को आगे बढ़ाती है और वहां से निकल जाती है। सड़क पर गाड़ी तेज रफ्तार से दौड़ रही होती है और रिया का पूरा ध्यान सिर्फ आगे बढ़ने पर होता है। वह पीछे देखने की गलती नहीं करती क्योंकि उसे पता है कि डर अब उन्हें कमजोर कर सकता है। कुछ देर बाद वे उस इलाके से दूर निकल आते हैं, लेकिन खतरा अभी भी खत्म नहीं हुआ होता। रिया के दिमाग में अब अगला कदम साफ होता है। उसे उन सबूतों को सुरक्षित जगह तक पहुंचाना होता है। उसी समय रिया को याद आता है कि आर्यन अभी भी पीछे रह गया है। वह एक पल के लिए सोचती है, लेकिन फिर फैसला करती है कि पहले निशा को सुरक्षित जगह पहुंचाना जरूरी है। गाड़ी लगातार आगे बढ़ती रहती है और धीरे धीरे शहर की लाइट्स दिखाई देने लगती हैं। लेकिन जैसे ही वे शहर के पास पहुंचते हैं, रिया को कुछ अजीब महसूस होता है। सामने सड़क पर खड़ी कुछ गाड़ियां रास्ता रोककर खड़ी होती हैं, जैसे कोई पहले से उनका इंतजार कर रहा हो। रिया तुरंत गाड़ी की स्पीड कम करती है और हालात को समझने की कोशिश करती है क्योंकि अब एक बार फिर उनके सामने एक नया खतरा खड़ा हो चुका होता है। रिया गाड़ी को धीरे करती है और दूर खड़ी गाड़ियों को ध्यान से देखती है। उसे समझ आ जाता है कि यह कोई सामान्य रुकावट नहीं है बल्कि एक सुनियोजित जाल है। वह तुरंत फैसला करती है और गाड़ी को सड़क के किनारे मोड़ देती है ताकि सीधा टकराव टाला जा सके। निशा घबराकर उसकी तरफ देखती है, लेकिन रिया उसे शांत रहने का इशारा करती है और गाड़ी को दूसरी दिशा में ले जाने की कोशिश करती है। तभी अचानक पीछे से एक और गाड़ी उनकी तरफ तेजी से आती हुई नजर आती है, जिससे साफ हो जाता है कि अब वे पूरी तरह घिर चुकी हैं। रिया बिना देर किए गाड़ी को तेज करती है और सामने दिख रहे एक संकरे रास्ते की तरफ मोड़ देती है। वह रास्ता कच्चा होता है और वहां रोशनी भी बहुत कम होती है, लेकिन फिलहाल वही एकमात्र रास्ता होता है। गाड़ी उबड़-खाबड़ रास्ते पर हिलते हुए आगे बढ़ती है और निशा खुद को संभालने की कोशिश करती है। पीछे से आती गाड़ियों की हेडलाइट्स अब भी उनका पीछा कर रही होती है। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता और ज्यादा खराब हो जाता है और गाड़ी की स्पीड कम होने लगती है। रिया समझ जाती है कि ज्यादा देर तक ऐसे नहीं भागा जा सकता। वह जल्दी से कोई दूसरा रास्ता सोचने लगती है। तभी उसे बाईं तरफ एक पुराना पुल दिखाई देता है जो आधा टूटा हुआ लगता है, लेकिन उसके नीचे से एक संकरी पगडंडी जाती हुई नजर आती है। रिया तुरंत गाड़ी को उस तरफ मोड़ देती है। गाड़ी को वहां छोड़कर वह निशा को नीचे उतरने का इशारा करती है और दोनों जल्दी से उस पगडंडी की तरफ भागती हैं। अब उन्हें पैदल ही आगे बढ़ना होता है,
क्योंकि गाड़ी से बच निकलना मुश्किल हो चुका होता है। पीछे से गाड़ियों के रुकने की आवाज आती है और लोगों के उतरने की आहट साफ सुनाई देती है। अब उनका पीछा पैदल शुरू हो चुका होता है। रिया और निशा तेजी से आगे बढ़ती हैं और कुछ ही देर में उन्हें एक छोटा सा गांव नजर आता है, जहां कुछ घरों में हल्की रोशनी जल रही होती है। रिया समझ जाती है कि यही उनकी अगली उम्मीद हो सकती है। वह निशा को लेकर गांव की तरफ बढ़ती है ताकि भीड़ में छुपा जा सके और कुछ समय के लिए सुरक्षित रहा जा सके। लेकिन जैसे ही वे गांव के पास पहुंचती हैं, रिया को कुछ अजीब महसूस होता है। उसे लगता है कि यह जगह उतनी सामान्य नहीं है जितनी दिख रही है, क्योंकि वहां खड़े कुछ लोग उन्हें देखकर अलग तरह से प्रतिक्रिया दे रहे होते हैं। अब रिया के सामने एक और मुश्किल फैसला होता है, आगे बढ़ना या वापस मुड़ना, क्योंकि हर रास्ता अपने साथ एक नया खतरा लेकर खड़ा होता है। रिया कुछ पल के लिए रुकती है और आसपास खड़े लोगों को ध्यान से देखने लगती है। उसे उनके हाव भाव में कुछ अजीब सा नजर आता है, जैसे वे पहले से ही सब कुछ जानते हों। वह तुरंत समझ जाती है कि यहाँ ज्यादा देर रुकना सही नहीं होगा। वह निशा का हाथ पकड़ती है और गांव के बीच से निकलने के बजाय किनारे किनारे चलने का फैसला करती है, ताकि कम लोगों की नजर उन पर पड़े। दोनों धीरे धीरे आगे बढ़ती हैं और हर कदम बहुत संभल कर रखती है। निशा थक चुकी होती है, लेकिन फिर भी वह रिया के साथ कदम मिलाने की कोशिश करती है। रिया उसे बार बार संभालती है और आगे बढ़ने के लिए कहती है, क्योंकि अब रुकना उनके लिए खतरा बन सकता है। कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक पुराना सा घर दिखाई देता है, जो बाकी घरों से थोड़ा अलग और सुनसान होता है। रिया उस घर की तरफ देखती है और फैसला करती है कि कुछ समय के लिए वहीं छुपना बेहतर होगा। दोनों जल्दी से उस घर के पास पहुंचती हैं और दरवाजे को हल्का सा धक्का देती हैं। दरवाजा बिना आवाज के खुल जाता है, जिससे यह साफ हो जाता है कि वह जगह काफी समय से खाली पड़ी है। अंदर घुसते ही रिया दरवाजा बंद कर देती है और चारों तरफ नजर दौड़ाती है। घर के अंदर धूल जमी होती है और सब कुछ पुराना और टूटा हुआ नजर आता है, लेकिन फिलहाल वही उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह होती है। दोनों एक कोने में बैठ जाती हैं और अपनी सांसों को संभालने की कोशिश करती हैं। बाहर से हल्की हलचल की आवाजें अब भी सुनाई दे रही होती हैं, जिससे यह साफ होता है कि खतरा अभी भी उनके आसपास ही है। रिया कुछ पल के लिए चुप रहती है और फिर धीरे से खिड़की के पास जाकर बाहर झांकती है। उसे दूर कुछ लोग गांव में इधर उधर घूमते हुए नजर आते हैं, जैसे वे किसी को ढूंढ रहे हो। अब रिया समझ जाती है कि यह जगह भी ज्यादा देर तक सुरक्षित नहीं रहने वाली है। उसे जल्दी ही अगला कदम उठाना होगा, क्योंकि दुश्मन अब पहले से ज्यादा करीब आ चुके हैं। रिया धीरे से खिड़की से हटती है और पूरे घर का जायजा लेने लगती है। उसे अंदर एक और छोटा कमरा दिखाई देता है, जिसके पीछे की दीवार थोड़ी टूटी हुई होती है। वह तुरंत वहां जाती है और ध्यान से देखने लगती है। दीवार के पीछे एक संकरा रास्ता नजर आता है, जो शायद इस घर के पीछे की तरफ जाता है। रिया तुरंत समझ जाती है कि यह उनका अगला रास्ता हो सकता है। वह निशा को इशारा करती है और दोनों धीरे धीरे उस तरफ बढ़ने लगती है। निशा की हालत अब और कमजोर हो चुकी होती है, लेकिन रिया उसे सहारा देते हुए आगे बढ़ाती रहती है। दोनों उस टूटे हुए हिस्से से निकलकर पीछे की तरफ पहुंचती हैं, जहां घास और झाड़ियों से भरा एक सुनसान इलाका होता है। रिया कुछ पल रुककर आसपास देखती है और फिर आगे बढ़ने का फैसला करती है, क्योंकि अब उनके पास ज्यादा समय नहीं होता। पीछे से गांव की तरफ से आवाजें और साफ सुनाई देने लगती हैं। दोनों झाड़ियों के बीच से निकलते हुए आगे बढ़ती हैं, ताकि उनकी मौजूदगी किसी को आसानी से पता न चल सके। रास्ता मुश्किल होता है, लेकिन रिया बिना रुके आगे बढ़ती रहती है। कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक कच्चा रास्ता दिखाई देता है, जो शायद किसी मुख्य सड़क की तरफ जाता है। रिया उसी दिशा में बढ़ती है, क्योंकि अब उन्हें जल्दी से जल्दी इस इलाके से बाहर निकलना होता है। जैसे ही वे उस रास्ते पर पहुंचती है, दूर से एक गाड़ी की हल्की आवाज सुनाई देती है। रिया तुरंत रुकती है और ध्यान से सुनने लगती है। आवाज धीरे धीरे करीब आने लगती है और अब हेडलाइट की हल्की रोशनी भी दिखाई देने लगती है। रिया तुरंत निशा को रास्ते के किनारे छुपने का इशारा करती है। दोनों झाड़ियों के पीछे छुप जाती हैं और गाड़ी को ध्यान से देखने लगती है। जैसे ही गाड़ी पास आती है, रिया को कुछ ऐसा नजर आता है जिससे उसकी सोच एक पल के लिए बदल जाती है। गाड़ी में बैठा इंसान कोई और नहीं बल्कि आर्यन होता है, जो किसी तरह वहां तक पहुंच चुका होता है। रिया कुछ पल के लिए हैरान रह जाती है, लेकिन तुरंत खुद को संभालती है, क्योंकि अब यह समझना जरूरी होता है कि आर्यन अकेला है या उसके साथ कोई और भी है। अब हालात एक बार फिर बदलने वाले होते हैं।
क्योंकि भरोसा और खतरा एक साथ उनके सामने खड़े होते हैं। रिया कुछ पल तक छुपकर ही आर्यन को ध्यान से देखती है। वह यह समझने की कोशिश करती है कि कहीं यह भी किसी जाल का हिस्सा तो नहीं है। आर्यन गाड़ी को धीरे करता है और आसपास नजर दौड़ाता है, जैसे वह किसी को ढूंढ रहा हो। रिया निशा को वहीं रुकने का इशारा करती है और खुद धीरे से झाड़ियों से बाहर निकलती है। आर्यन की नजर जैसे ही उस पर पड़ती है, वह तुरंत गाड़ी से नीचे उतरता है और उसकी तरफ बढ़ता है। कुछ सेकंड तक दोनों एक दूसरे को बिना कुछ कहे देखते रहते हैं, जैसे इस पूरे खेल में अब भरोसा करना सबसे मुश्किल काम हो गया हो। आर्यन धीरे से रिया के पास आता है और उसे जल्दी से गाड़ी में बैठने के लिए कहता है। वह बताता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और दुश्मन बहुत करीब पहुंच चुके हैं। रिया एक पल के लिए सोचती है, लेकिन फिर निशा की हालत देखकर फैसला करती है। वह निशा को लेकर गाड़ी में बैठ जाती है और खुद भी अंदर बैठ जाती है। आर्यन तुरंत गाड़ी स्टार्ट करता है और वहां से निकल जाता है। गाड़ी तेज रफ्तार से उस कच्चे रास्ते को पार करते हुए मुख्य सड़क की तरफ बढ़ती है। कुछ देर तक सब कुछ शांत रहता है, लेकिन रिया की नजर बार बार आर्यन पर जाती है, जैसे वह अब भी पूरी तरह भरोसा नहीं कर पा रही हो। आर्यन बिना कुछ बोले गाड़ी चलाता रहता है और बीच बीच में रियर व्यू मिरर में पीछे देखता रहता है, ताकि ये पक्का कर सके कि कोई उनका पीछा तो नहीं कर रहा। कुछ दूर जाने के बाद वे एक सुनसान मोड़ पर पहुंचते हैं, जहां सड़क दो हिस्सों में बंट जाती है। आर्यन गाड़ी को धीरे करता है और कुछ पल के लिए रुकता है, जैसे वह तय कर रहा हो कि आगे किस दिशा में जाना है। रिया तुरंत पूछती है कि वह क्यों का है, लेकिन आर्यन सीधे जवाब नहीं देता। वह सिर्फ आगे की सड़क को देखता रहता है। उसी समय दूर से फिर से गाड़ियों की हल्की आवाज सुनाई देने लगती है, जिससे साफ हो जाता है कि दुश्मन अब भी उनका पीछा कर रहे हैं। अब फैसला लेने के लिए उनके पास बहुत कम समय बचा होता है और आगे का रास्ता ही तय करेगा कि वे बच पाएंगे या फिर एक बार फिर उसी खतरे में फंस जाएंगे। आर्यन कुछ सेकंड तक चुप रहता है और फिर अचानक गाड़ी को दाईं तरफ मोड़ देता है। गाड़ी तेज रफ्तार से उस सुनसान सड़क पर आगे बढ़ने लगती है, जहां दूर दूर तक कोई नजर नहीं आता। रिया उसकी तरफ देखती है, लेकिन इस बार कुछ नहीं पूछती, क्योंकि अब हर सेकंड कीमती होता है। निशा पीछे चुपचाप बैठी रहती है और खुद को संभालने की कोशिश करती है। कुछ देर तक गाड़ी बिना रुके चलती रहती है, लेकिन फिर अचानक आर्यन स्पीड कम कर देता है। सामने एक पुराना पुल दिखाई देता है, जिसके नीचे से एक दूसरा रास्ता जाता है। आर्यन गाड़ी को पुल के नीचे ले जाता है और उसे एक किनारे रोक देता है। वो तुरंत इंजन बंद कर देता है और रिया की तरफ देखता है। वह धीरे से कहता है कि उन्हें कुछ देर यहीं रुकना होगा, क्योंकि सामने का रास्ता सुरक्षित नहीं है और पीछे वाले लोग पास आ सकते हैं। रिया आसपास देखती है और फिर चुपचाप सिर हिला देती है, क्योंकि फिलहाल यही एक सही फैसला लगता है। कुछ मिनट तक तीनों वहीं चुप रहते हैं। सिर्फ दूर से आती गाड़ियों की आवाज सुनाई देती रहती है, जिससे साफ होता है कि खतरा अभी खत्म नहीं हुआ है। अचानक आर्यन अपना फोन निकालता है और उसमें कुछ देखने लगता है। उसका चेहरा एकदम गंभीर हो जाता है, जैसे उसे कुछ ऐसा मिल गया हो जो सब कुछ बदल सकता है। रिया उसकी तरफ देखती है और पूछती है कि क्या हुआ, लेकिन आर्यन तुरंत जवाब नहीं देता। वह बस स्क्रीन रिया की तरफ घुमा देता है। रिया फोन में देखती है और उसके चेहरे का रंग बदल जाता है, क्योंकि उसमें कुछ ऐसा होता है जिसकी उसने उम्मीद नहीं की थी। रिया कुछ सेकंड तक फोन की स्क्रीन को देखती रहती है और फिर धीरे से नजर उठाकर आर्यन की तरफ देखती है। उसके दिमाग में कई सवाल एक साथ घूम रहे होते हैं, लेकिन समय इतना नहीं होता कि वह सब कुछ समझ सके। आर्यन धीमी आवाज में कहता है कि जिन लोगों से वे भाग रहे हैं, वे सिर्फ छोटे मोहरे हैं। असली खेल किसी और के हाथ में है और वह चाहता है कि रिया और निशा उस सच्चाई तक कभी ना पहुंचे। रिया गहरी सांस लेती है और खुद को संभालती है। वह जानती है कि अब पीछे हटने का कोई रास्ता नहीं है। उसे इस खेल को खत्म करना ही होगा। निशा चुपचाप दोनों की बातें सुन रही होती है और अब उसे भी यह समझ आने लगता है कि उनकी जिंदगी सिर्फ भागने से नहीं बचेगी, उन्हें सच सामने लाना होगा। उसी समय दूर से गाड़ियों की आवाज फिर से तेज होने लगती है और अब यह साफ हो जाता है कि वे लोग उस इलाके तक पहुंच चुके हैं। आर्यन तुरंत फोन बंद करता है और रिया को गाड़ी में बैठने का इशारा करता है। वह जल्दी से इंजन स्टार्ट करता है और गाड़ी को धीरे से आगे बढ़ाता है, ताकि आवाज कम से कम हो। गाड़ी पुल के नीचे से निकलकर दूसरी तरफ बढ़ती है, जहां रास्ता और ज्यादा सुनसान और अंधेरा होता है, लेकिन फिलहाल वही उनका सुरक्षित रास्ता होता है।
कुछ दूर जाने के बाद उन्हें एक पुराना गोदाम दिखाई देता है जो बाहर से बंद नजर आता है। आर्यन गाड़ी को उसके पास रोकता है और उतरकर दरवाजे को चेक करता है। वह धीरे से दरवाजा खोल लेता है और रिया को इशारा करता है कि वे अंदर आ जाएं। तीनों जल्दी से अंदर जाते हैं और दरवाजा अंदर से बंद कर लेते हैं। अंदर अंधेरा होता है, लेकिन जगह काफी बड़ी होती है। रिया चारों तरफ देखती है और समझ जाती है कि यह जगह कुछ समय के लिए छुपने के लिए ठीक हो सकती है। आर्यन कहता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है और उन्हें उन सबूतों को सही जगह तक पहुंचाने का रास्ता ढूंढना होगा। रिया सिर हिलाती है और अपने बैग को कसकर पकड़ती है, क्योंकि वही उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण चीज होती है। बाहर से हल्की आवाजें अब भी सुनाई दे रही होती हैं और ये साफ होता है कि दुश्मन अभी भी उनकी तलाश में लगे हुए हैं। अब तीनों एक ही जगह खड़े होते हैं और अगला कदम सोचने लगते हैं, क्योंकि अब यह सिर्फ बचने की नहीं बल्कि इस खेल को खत्म करने की लड़ाई बन चुकी होती है। रिया धीरे से अपने बैग को खोलती है और अंदर रखे सबूतों को एक बार फिर देखती है। वह जानती है कि यही वह चीज है जो इस पूरे खेल को खत्म कर सकती है, लेकिन गलत कदम सब कुछ बर्बाद भी कर सकता है। आर्यन गोदाम के अंदर इधर उधर नजर दौड़ाता है और एक कोने में पड़े पुराने सामान के बीच से एक छोटा सा दरवाजा ढूंढ लेता है। वह रिया को इशारा करता है और दोनों उस तरफ बढ़ते हैं। दरवाजा खोलने पर अंदर एक छोटा कमरा नजर आता है जिसमें कुछ पुराने इलेक्ट्रॉनिक उपकरण और टूटी हुई मशीनें पड़ी होती हैं। आर्यन उन चीजों को ध्यान से देखने लगता है जैसे वह कुछ काम की चीज ढूंढ रहा हो। कुछ ही देर में उसे एक पुराना कंप्यूटर सिस्टम मिलता है। वह उसे चालू करने की कोशिश करता है और कुछ प्रयासों के बाद स्क्रीन जल उठती है। रिया तुरंत उसके पास आती है और बैग से वह डिवाइस निकालती है जिसमें सारे सबूत होते हैं। वह उसे सिस्टम से कनेक्ट करती है ताकि सारी जानकारी एक सुरक्षित जगह पर भेजी जा सके। निशा दरवाजे के पास खड़ी होकर बाहर की आवाजों पर नजर रखती रहती है, क्योंकि उसे डर होता है कि कोई भी पल खतरनाक साबित हो सकता है। आर्यन तेजी से सिस्टम पर काम करने लगता है और डेटा ट्रांसफर शुरू हो जाता है। स्क्रीन पर धीरे धीरे फाइल्स आगे बढ़ती दिखाई देती हैं, लेकिन तभी अचानक गोदाम के बाहर किसी गाड़ी के रुकने की आवाज आती है, जिससे तीनों एक पल के लिए रुक जाते हैं। निशा धीरे से कहती है कि कोई बाहर आ चुका है और शायद वे लोग यहाँ तक पहुंच गए हैं। रिया स्क्रीन की तरफ देखती है जहां ट्रांसफर अभी पूरा नहीं हुआ होता और फिर बाहर की तरफ नजर करती है। अब उसके सामने एक मुश्किल फैसला होता है। आर्यन कहता है कि ट्रांसफर पूरा होने में अभी थोड़ा समय लगेगा और अगर वे अभी रुके रहे तो पकड़े जा सकते हैं। रिया कुछ सेकंड सोचती है और फिर तय करती है कि अब ये जोखिम लेना ही होगा, क्योंकि यही एक मौका है सच को बाहर लाने का। बाहर से कदमों की आवाजें अब और करीब आने लगती हैं और गोदाम का दरवाजा हल्का सा हिलता है। अंदर स्क्रीन पर चल रहा ट्रांसफर धीरे धीरे अपने आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ रहा होता है और हर सेकंड के साथ खतरा और भी करीब आता जा रहा होता है। दरवाजे के बाहर अब कई लोगों की हलचल साफ सुनाई देने लगती है, जैसे वे पूरे इलाके को घेर चुके हों और किसी भी वक्त अंदर घुस सकते हो। निशा अपनी सांसों को रोककर दरवाजे की तरफ देखती रहती है और उसके हाथ हल्के से कांप रहे होते हैं, लेकिन वह खुद को मजबूत बनाए रखने की कोशिश करती है। आर्यन लगातार स्क्रीन पर नजर टिकाए रखता है और उसके चेहरे पर तनाव साफ दिखाई देता है, क्योंकि ट्रांसफर अभी पूरा नहीं हुआ होता। रिया अपने अंदर उठ रहे डर को दबाकर खड़ी रहती है और वह सिर्फ एक ही चीज सोच रही होती है कि अगर आज यह सच बाहर नहीं गया तो फिर कभी मौका नहीं मिलेगा। अचानक बाहर से जोरदार आवाज आती है और गोदाम का बड़ा दरवाजा धक्का देकर खोलने की कोशिश की जाती है, जिससे पूरा माहौल और ज्यादा खतरनाक हो जाता है। आर्यन धीमी आवाज में कहता है कि बस कुछ ही सेकंड और सब कुछ पूरा हो जाएगा, लेकिन उन सेकंड्स का गुजरना जैसे बहुत भारी हो जाता है। दरवाजा एक बार फिर जोर से हिलता है और इस बार उसकी पकड़ थोड़ी ढीली पड़ जाती है, जैसे अगली ही कोशिश में वह टूट जाएगा। रिया तेजी से चारों तरफ नजर दौड़ाती है और उसे कमरे के पीछे एक और छोटा रास्ता दिखाई देता है जो शायद बाहर की तरफ जाता है। वह तुरंत निशा को इशारा करती है और उसे उस रास्ते के पास खड़ा होने को कहती है ताकि जरूरत पड़ने पर वे तुरंत निकल सके। आर्यन की नजर अब भी स्क्रीन पर होती है और आखिरकार ट्रांसफर पूरा होने के करीब पहुंच जाता है। उसी समय दरवाजा जोरदार आवाज के साथ टूट जाता है और बाहर खड़े लोग अंदर घुसने लगते हैं। रिया एक पल के लिए आंखें बंद करती है और फिर जैसे ही स्क्रीन पर ट्रांसफर पूरा होता है वह जोर से आर्यन को आवाज देती है। तीनों बिना एक सेकंड गंवाए उस छोटे रास्ते की तरफ भागते हैं
और पीछे से आते कदमों की आवाज उनके और करीब आती जाती है। तीनों तेजी से उस छोटे रास्ते के अंदर घुसते हैं और पीछे से आती आवाजें और भी तेज हो जाती हैं, जैसे दुश्मन अब उन्हें किसी भी कीमत पर छोड़ने वाले नहीं हैं। ये रास्ता बहुत संकरा और अंधेरा होता है, जहां मुश्किल से एक इंसान ठीक से चल सकता है, लेकिन उनके पास रुकने का कोई विकल्प नहीं होता। रिया आगे आगे बढ़ती है और उसके पीछे निशा और सबसे पीछे आर्यन चलता है, ताकि अगर पीछे से कोई आए तो वह उन्हें रोक सके। कुछ दूर जाने के बाद रास्ता दो हिस्सों में बंट जाता है और एक पल के लिए तीनों रुक जाते हैं, क्योंकि उन्हें समझ नहीं आता कि किस तरफ जाना सही होगा। आर्यन जल्दी से जमीन और दीवारों को देखता है, जैसे वह किसी निशान को पहचानने की कोशिश कर रहा हो, और फिर वह बाईं तरफ इशारा करता है। रिया बिना सवाल किए उसी दिशा में आगे बढ़ जाती है, क्योंकि अब भरोसा ही उनका सबसे बड़ा सहारा होता है। पीछे से दौड़ते कदमों की आवाज अब उस सुरंग के अंदर ही गूंजने लगती है, जिससे ये साफ हो जाता है कि दुश्मन भी उसी रास्ते में घुस चुके हैं। निशा घबराकर पीछे देखती है, लेकिन रिया उसका हाथ कसकर पकड़ लेती है, ताकि वह रुकने की गलती न करे। आगे बढ़ते हुए अचानक उनके सामने लोहे का एक जालीदार दरवाजा आ जाता है, जो बंद होता है और रास्ता पूरी तरह रोक देता है। रिया उसे खोलने की कोशिश करती है, लेकिन वह हिलता तक नहीं, और समय तेजी से खत्म होता जा रहा होता है। आर्यन तुरंत आगे आता है और आसपास कुछ ढूंढने लगता है। उसे पास में एक पुराना टूल दिखाई देता है और वह उसे उठाकर ताले पर जोर लगाता है। पीछे से आती रोशनी अब साफ दिखाई देने लगती है और यह साफ हो जाता है कि दुश्मन बस कुछ ही कदम दूर है। आर्यन पूरी ताकत से ताले पर वार करता है और कुछ ही सेकंड में वह टूट जाता है। रिया तुरंत दरवाजा खोलती है और तीनों तेजी से आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ही वे आगे निकलते हैं, रास्ता अचानक खुली जगह में बदल जाता है, जहां हल्की रोशनी दिखाई देती है और ये बाहर निकलने का रास्ता लगता है। लेकिन उसी पल सामने कुछ साए हिलते हुए नजर आते हैं और यह साफ हो जाता है कि खतरा सिर्फ पीछे ही नहीं, बल्कि आगे भी उनका इंतजार कर रहा होता है।